खबर छतरपुर से, जहां पर छतरपुर दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बजट को आम आदमी और शिक्षा को समर्पित बताया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आज छतरपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार के आम बजट 2024-25 को जनहितैषी बताया है। वहीं दूसरी ओर आम बजट आम जनों को राहत देने के साथ ही शिक्षा जगत के लिए भी राहत देने वाला बताया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने कहा कि यह बजट शिक्षा के क्षेत्र को नए मुकाम पर ले जाने में सहायक होगा। हमारे माननीय विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, यहाँ के पूर्व सचिव जसवंत जी, आरजीपीवी के कुलगुरु। भारत के भाव को फैला दो, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। देखिए, कल जो बजट भारत सरकार ने पेश किया है, मैं समझता हूँ ये बजट गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए समर्पित है। साथ ही रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने वाला होगा और हमारे स्कूलों तक, नीचे तक जिस प्रकार से इंटरनेट की सुविधा देने की बात उसमें कही, हर मिडिल स्कूल तक है, वो एक ऐतिहासिक परिवर्तन हमारी शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगा। साथ ही ज्ञान भारतम मिशन के तहत हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के जो ग्रंथ है, ज्ञान विज्ञान से जो भरे पड़े हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा और उनको संरक्षण दिया जाएगा। एक प्रकार का हमारे जो लाखों साल पुराना जो ज्ञान भारत की परंपरा में है और ग्रंथों में विद्यमान है, उसको फिर से संरक्षण करने का काम भारत की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये किया जाएगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की शिक्षा को उज्जवल परिवर्तन करने का काम देश में चल रहा है, उसी प्रकार से इस बजट में जो निर्णय किए हैं वो ऐतिहासिक होंगे। भाई साहब, आपने शिक्षा मंत्री होते हुए राजस्व सीएम राइज का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था। अब उच्च शिक्षा मंत्री पद पे अगले आपके क्या टास्क हैं आपके चार से? देखिए, सीएम राइज नाम हमने रखा है, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमको शैक्षणिक संस्थानों को बनाना है। उसी का एक हिस्सा हमारा सीएम राइज विद्यालय था। उच्च शिक्षा में भी जो पीएम एक्सीलेंस है वो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, देश के प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार है। बड़े बदलाव हम वैश्विक स्तर की शिक्षा अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को दे सके, इस प्रकार के बदलाव हायर एजुकेशन में हो रहे हैं, टेक्निकल में हो रहे हैं। और आयुष को हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा मानते हुए फिर से भारत के जनमानस में उस को स्थापित करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि भारतीय समाज आयुर्वेद को अपने जीवन पद्धति का हिस्सा मानता है, उसको हम रिसर्च बेस करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम अपने देश के लोगों को स्वस्थ रख सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। धन्यवाद।